चलो भाई, तो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा था। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का हमारा आज का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एल्काइन के बारे में और बेंजीन के बारे में। तो आज हमारा लास्ट है, इसके बाद में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है बबुआ हमारा? बबुआ आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एल्काइंस। क्या नाम है भैया टॉपिक का? एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या है, जरा बोलो तो सही। CnH2n-2, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला एल्कीन 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 नहीं लिखा कब है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है भैया, अबे आ जा यार, CnH2n। ठीक है, और एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक है, लिख रखा है का? हाँ वो तो लिख रखा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, जैसा हम अब तक करते हुए आए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे हम करेंगे भाई प्रिपरेशन। क्या करेंगे भैया? प्रिपरेशन। कमाल की बात यह है कि एल्काइन को बनाने के आपके एनसीईआरटी में केवल 2 ही मेथड दे रखे हैं। आ रही बात समझ में? एल्काइन बनाने के आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखे? केवल 2 ही मेथड दे रखे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जो मेथड है यहाँ पर वो आता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। क्या है भैया? फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। हमारी बात समझ में? क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो, जैसे ही आपने क्या लिया, कैल्शियम कार्बाइड लिया। ठीक है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा? कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर बनेगा कि कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक कैल्शियम ये रहा और एक ये रहा। समझ में आ रही बात? इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? इसकी रिएक्शन कराई हमने H2O से। किससे कराई भैया? H2O से। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H की आ गई। आ रही बात समझ में? क्लियर है? और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। तो 2 ले लो भैया यहाँ पर। आ रही बात समझ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती हुई हमारी नजर आएगी। और इस गैस को हम क्या बोलते हैं भैया? ये गैस होती है हमारी एसिटिलीन गैस। कौन सी होती है भैया? इथाइलीन गैस। कौन सी गैस होती है? इथाइलीन गैस होती है। ठीक है, नाम सुना कुछ आपने इथाइलीन गैस का आज तक के? सुना? हाँ भाई, क्या नाम तेरा? शायान। आज तक नाम सुना इथाइलीन गैस का? नहीं सुना? कार्बेट का नाम सुना? कार्बेट का? कार्बेट तो सुना होगा। वो कार्बेट क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बाइड ही होता है। आ रही बात समझ में? कैसे करते हैं? उसे कागज में लपेट के फल के बीच में डाल दिया, फिर फल को पूरी तरह से क्या कर दिया? पैक कर दिया। जब किसी चीज को पैक करेंगे वहां पर घुटन बनेगी, आएगी, उमस बनेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे। वो वाटर की ड्रॉपलेट किससे रिएक्ट करेंगे? आपके कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करती है। क्या बनाती है? इथाइलिन गैस बनाती है। और वही इथाइलिन गैस जो है वो फ्रूट के राइपनिंग में हेल्पफुल होती है। कहाँ होती है भैया? फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व होती है। अरे जो कार्बेट से जो फल पकता है ना भाई, वो ऐसे नहीं पकता कि डायरेक्ट कार्बेट से पक जाता है। समझ में आ रही ना बात? वो ऐसे नहीं पकता। ये आगे देखो कार्बेट के थोक सप्लायर। हाँ भाई, कार्बेट से फल कैसे पकता है? कार्बेट से फल ऐसे पकता है, उसे पहले कागज में थोड़ा सा लपेटो, फल के बीच में रखो, फिर फल को जो जिस कंटेनर में आपने रखा हो, जो चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है ताकि हवा ना आए। ऐसे ही होता है भाई। ऐसा उससे क्या बनेगा? गैस बनेगी उसके अंदर। गैस बनने का रीजन क्या है? गैस कौन सी बनती है उसमें? गैस बनती है आपके इथाइलिन गैस। होता यह है कि जब आप उसे पैक करते हैं तो वहां पर क्या है? उमस बन जाती है। हरी बात समझ में? वहां पर क्या होती है? वहां पर उमस बन जाती है। और उमस बनने के कारण जो वहां पर वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो उसके एटमॉस्फेयर में, उस पर्टिकुलर एरिया के एटमॉस्फेयर में जो भी आपके वाटर की ड्रॉपलेट होंगी, वो कैल्शियम कार्बाइड से क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी। और कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करके वो क्या बनाती है? इथाइलिन गैस बनाएंगी। तो वो इथाइलिन गैस फ्रूट को राइपनिंग करने में क्या होती है भैया? हेल्पफुल होता है। मालूम है आपको यहाँ तक? ठीक है, देख कर तो ला रहे, पता नहीं था तुम्हें। अच्छा, इसका इस्तेमाल आजकल वो आ रही है, आजकल चाइनीज कार्बेट आ रहा भाई, सुना होगा आपने। उसे पानी में भिगो के तुरंत का तुरंत उसमें रख दो, तो वो भी सेम ही है, वो भी कुछ अलग नहीं है। वो चाइनीज वाइनीज कुछ नहीं होता। हमारे इंडिया का कल्चर पता है? हमारे इंडिया का टेंडेंसी ये है कि जो हमें लगे कि अल्लाह का हमारे बस की नहीं, वो चाइनीज है। हरी बात समझ में? जैसे कार्बेट बोल दिया चाइनीज, आजकल कहने लगे उनको अंडे भी चाइनीज आ रहे जी मार्केट में। चाइनीज मांझा होता है, नहीं होता है? हर एक चीज में चाइनीज, हर चीज में चाइनीज लगा दिया आपने। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? तो सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है भैया हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, दूसरा जो मेथड यहाँ पर आता है वो आता है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। किससे आता है भैया? फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड का मतलब समझिएगा क्या है? सर विसिनल का डाइहैलाइड का मतलब कितने हैलोजन होंगे? 2। विसिनल का मतलब क्या है? आजू बाजू वाले कार्बन पे क्या रहेगा? आपके 2 हैलोजन एटम जुड़े रहेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए, तो देखिए कैसे है। देखो, हमारा एक कार्बन ये रहा और एक क्या रहा? ये वाला कार्बन आया। ठीक है, एक मैंने मान लो ब्रोमीन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात है?
एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया। कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। तो बाकी की वैलेंसी मैंने कार्बन की किससे पूरी कर दी भाई, हाइड्रोजन से पूरी कर दी। किसी को कोई एतराज इस चीज में भैया, कोई एतराज नहीं है। इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एल्कोहलिक KOH से करा दो। क्या करा दो भैया, एल्कोहलिक KOH से करा दो। सर क्या ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी लग रही क्या, बताओ क्या ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी लग रही क्या। एल्कीन की फॉर्मेशन में एल्कोहलिक KOH का यूज किया था हमने। यार ये इतना शोर क्यों मचा रहे बाहर, ये देखिए वो आ लिया, ये करने दे रहे हैं काम, चैन से जीने नहीं देने के भाई। देख ये क्या पढ़ाने दे रहे भाई। ये दिख रहा तुम्हें, हाँ भाई दिख रही रिएक्शन ही है। ये तो थी वो एल्कोहलिक KOH यूज किया था। एल्कोहलिक KOH से क्या बाहर निकला था, HBr। आया समझ में, अरे आया क्या, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ था। तो वही क्या होगा यहाँ पर, वही हमने यहाँ पर यूज किया। एल्कोहलिक KOH से क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, एल्कोहलिक KOH से यहाँ से हाइड्रोजन और ब्रोमीन बाहर निकलेगा। लेकिन चूंकि वहां पर तो एक ही था, यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो होगा क्या कि ये जो KOH है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है भैया आपका KOH। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, ये K बिहार बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात। तो क्या माइनस कर दो यहाँ से आप माइनस कर दो K बिहार। और ये जो बचा हुआ आपका वाटर है ना, हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के साथ मिलाकर के क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकाल दो आप, पानी बाहर निकाल दो। क्या हुआ, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत वाली बात है। इस कार्बन के पास में अभी भी कितना हाइड्रोजन मौजूद है बॉस, इस कार्बन के पास अभी भी 2 हाइड्रोजन मौजूद है। और इस कार्बन के पास में क्या मौजूद है, इस कार्बन के पास अभी एक ब्रोमीन है और एक क्या है भैया, हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक के लिए। अब मुझे आप ये बताइएगा कि बनाना क्या है। अरे यार रुक तो जाओ, ये बोलने दे रहा मुझे, बाहर जो काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, हमें क्या बनाना, एल्काइन। बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मुझे 2 कार्बन का एल्काइन बनाना पड़ेगा तो एक ही हटाना पड़ेगा, एक ही हटाना पड़ेगा। तो दूसरे स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर दूसरे स्टेप में हम यूज करते हैं NaNH2। क्या यूज करेंगे भैया, यहाँ पर दूसरे स्टेप में यूज किया जाएगा NaNH2। ठीक है, क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, Na बिहार। समझ में आ रही बात। और ये NH2 किसके साथ होगा, इस हाइड्रोजन के साथ निकल के क्या निकाल देंगे यहाँ से, एक तो अमोनिया गैस यहाँ से बाहर निकलेगी और साथ ही साथ यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, Na बिहार निकलेगा। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर रहा। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा इथाइन बन गया। क्या बन गया भैया, ये हमारा इथाइन बन गया। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई टेंशन वाली बात है, कोई दिक्कत, अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही, कोई दिक्कत। अच्छा, तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी प्रिपरेशन किसकी भैया, एल्काइन की प्रिपरेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्काइन की वही है जो एल्कीन की होती है कि स्टेट कार्बन 1 से लेकर के 3 तक के गैस होगा, 4 से लेकर 17 तक के लिक्विड होगा, 18 से ऊपर का क्या होगा आपका सॉलिड होगा। पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, यूजुअली कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग करोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। सारी की सारी कहानी सब कुछ क्या है भैया, वैसी की वैसी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी है भाई, वो प्रॉपर्टीज है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई, वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि एल्काइन कैसे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो कुछ आप पढ़ चुके, पहले कहां पढ़ी थी, याद करो। एल्काइन से तुम एल्कीन भी बना सकते हो, हाँ या ना, एल्काइन से तुम एल्केन भी बना सकते हो। और वो प्रोसेस कौन सा था आपका, वो प्रोसेस था आपका हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या था, आपने क्या ऐड किया इसमें, आपने ऐड किया हाइड्रोजन को, ऐड किया किसकी प्रेजेंस में, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे की प्रेजेंस में किया था। समझ में आ रही बात। तो इसकी क्या रिएक्शन है आपको वो लिख करके लानी है। आ रही बात समझ में। हालांकि मैंने आपको पूरी की पूरी स्लाइड में, स्लाइड नंबर 2 पर ही मैंने आपको रिएक्शन करा रखी, यही पूरी की पूरी रिएक्शन एज इट इज चिपकानी है। समझ में आ रही बात। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाएगा, जिसके हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारी पहले नंबर की केमिकल रिएक्शन थी जो कि हमने यहाँ पर क्या कर ली भाई, देख ली। अरे भाई बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। उसके बाद में जो 2nd नंबर की केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ हैलोजन। किसकी बात करें भैया,
भैया हम, एडिशन ऑफ हेलोजन। ये रिएक्शन भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। किसकी रिएक्शन की बात कर रहा हूं भैया, सेकंड है हमारी एडिशन ऑफ हेलोजन। और हेलोजन में भी कौन सा हेलोजन जोड़ना है आपको यहाँ पर, हेलोजन में भी सर हम यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ सकते हैं। और ब्रोमीन की जो क्या होती है, ब्रोमीन की जो आपके वो होती है, वेपर होती है बेसिकली, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्या यूज करते हैं, यहाँ पर आप Br2 का यूज करते हैं, जिसका कलर कैसा होता है भाई, रेडिश ऑरेंज कलर होता है। याद आया, रेडिश ऑरेंज कलर होता है नहीं होता है। और जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ब्रोमीन गैस को पास कराओगे, तो वो अगर वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन अगर वहां पर होगा, तो वो जो आपका कलरफुल गैस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कलरलेस गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं भैया, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अरे बोलो भाई, क्लियर है। कहाँ कराई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। मैंने बोला था ना कि ज्यादातर रिपीट ही होने वाली है आपके। कहाँ कराई थी भाई, कहाँ कराई थी, कहाँ कराई थी, कथी कथी कथी, ये देखिएगा। अरे आगे समझ बात, ये आ गई। ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर डबल की जगह क्या रखो, ट्रिपल। एक एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब कर दो। समझ में आ रही बात, ब्रोमीन गैस पास कराओगे तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ से तोड़ करके आपका क्या बन जाएगा, आपका ब्रोमीन यहाँ पर ऐड इस तरह से होता हुआ नजर आएगा। फर्क क्या है, फर्क ये कि यहाँ पर आपने एल्कीन से बनाया है, वहां पर किससे बनाएंगे, एल्काइन से। यहाँ पर आपके 2 ब्रोमीन है, वहां पर कितना आएंगे, 4 ब्रोमीन आएंगे। याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, केवल जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए दिया, ठीक है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन है। चलिए, तो क्या बोला मैंने सर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ में क्या है, एक हाइड्रोजन, इसके साथ क्या है, दूसरा हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा भाई, मैं Br2 से कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा। तो एक बॉन्ड टूटा, तो एक बॉन्ड टूट करके क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक हाइड्रोजन इधर है और एक Br मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर है और एक Br मैंने क्या जोड़ दिया भाई, यहाँ पर जोड़ दिया। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई है भाई। अरे आ गई क्या। उसके बाद में फिर इसकी रिएक्शन अगेन किससे कराऊंगा मैं, Br2 से फिर कराऊंगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी मेरी, ये फिर आपकी क्या होगी, ये इस तरह से होगी। कार्बन कार्बन में एक ब्रोमीन इधर आ गया, एक इधर हो गया, और 2 ब्रोमीन हमारे इस कार्बन पर हो गए, और एक एक हाइड्रोजन बची क्या यहाँ पर, नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, एक एक हाइड्रोजन बचेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगी और एक हमारी हाइड्रोजन ये रही। तो ये क्या है, ये 2 कार्बन की चेन है। एक को नंबर 1 दे दो, एक को नंबर 2 दे दो। तो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, इसका क्या हो गया भाई, इसका भैया टेट्रा ब्रोमो इथेन, इसका आईयूपैक नेम हो गया। याद रखिएगा। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। रेडिश ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कलरलेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कलरलेस। यहाँ पर भी किस में कन्वर्ट होगा, कलरलेस के अंदर। और अल्टीमेटली वहां पर भी क्या बनेगा आपका, कलरलेस। यानी कि जब तक कलरलेस गैस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका ट्रिपल डबल में, डबल सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के नाम से ही इसको हम जानते हैं। और ये टेस्ट है, तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रबल संभावना बन जाती है, ठीक है। तीसरा रूल हमारा आता है भैया, एडिशन ऑफ HX आता है। तीसरा क्या है भाई हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तीसरा क्या है भाई, एडिशन ऑफ HX आ गया। HX का मतलब क्या है, यहाँ पर HCl हो सकता है, क्या हो सकता है HBr, और क्या हो सकता है HI। 2 तरह से एडिशन हो सकता है भाई। यहाँ पर क्या है आपका, या तो मार्कोनिको रूल हो, याद आया है भाई, याद आया, कल कराया था। या फिर क्या हो सकता है आपका एंटी मार्कोनिको रूल हो, ठीक है। एंटी मार्कोनिको रूल केवल और केवल किसके लिए होता है, वो होता है HBr ओनली, ठीक है। और जब उसके साथ में क्या होगा, पेरोक्साइड होगा, ठीक है। केवल और केवल क्या लगेगा आपका, एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा। और मार्कोनिको रूल कब लगेगा, जब आपका कोई पेरोक्साइड नहीं है, यानी कि HCl हो, HBr हो, HI हो। ये अगर आपके क्या है, ये आपके अगर प्लेन में है, आप मतलब सिंगल यूज कर रहे, तब आपका क्या यूज होगा, यहाँ पर मार्कोनिको रूल लगेगा। और मार्कोनिको रूल क्या बोलता है कि निगेटिव पार्ट किसी भी डबली बॉन्डेड या अनसैचुरेटेड कार्बन का निगेटिव, मतलब किसी भी कंपाउंड का जो निगेटिव पार्ट होगा वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जाकर जुड़ता है जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। मैं एग्जांपल दे देता हूं सर, मैंने लिया यहाँ पर के CH3, मैंने क्या लिया यहाँ पर, मैंने ले लिया आपका CH3, ठीक है। ये क्या लिया, CH और CH3, सॉरी CH नहीं आएगा यहाँ पर, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया। समझ में आ रही बात। इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई भाई, इसकी रिएक्शन मैंने कराई HBr से। तो नेगेटिव पार्ट तो ब्रोमीन वाला ये हो गया। अब बताओ अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कौन सा, या तो ये हुआ या ये हुआ। अरे होगा नहीं होगा। तो नेगेटिव पार्ट इसका कौन से कार्बन से जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगी। तो इन दोनों में किसके पास हाइड्रोजन कम है बताओ, इधर वाले के, इधर वाले के पास कम है, ये इधर वाले के, इधर वाले के। कैसे है भाई, और इधर वाले पे, इधर वाले पे 3 कहां है, ओ पता नहीं जी, कौन सा नशा। तो इधर वाला क्यों देख रहा है जब मैंने डंडा इधर लगा रखा।
भाई इस वाले के पास में तो नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, क्या बन गया तुम्हारा CH3। ये कार्बन के ऊपर क्या जोड़ दो, बिहार, डबल बॉन्ड क्या जोड़ दिया आपने, CH2। भाई ये एक बॉन्ड टूटेगा ना तो बचा हुआ हाइड्रोजन इधर और नेगेटिव कहाँ जुड़ जाएगा, समझ में आ रही बात। और यहीं पर अगर मैंने क्या किया, H बिहार तो रखा चुका तू, लेकिन उसके साथ में मैंने गलती से भी क्या रख दिया भाई, पेरोक्साइड रख दिया, तो H बिहार कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 कार्बन, CH आ गया, डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया बेटा हमारा बिहार बन गया। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा मार्कोनिको रूल, ठीक है। ये है हमारा भैया मार्कोनिको रूल, और ये वाली रिएक्शन होगी हमारी एंटी मार्कोनिको रूल की। इसको आपको क्या रखना है भाई, यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। बैट क्यों नहीं रखा है तुम घर भाई, है कौन लाया था इसे बैट को, इसे रख के तो आते सर के घर, ठीक है भाई। अरे बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या, ठीक है। तीसरा आता है हमारा एडिशन ऑफ वाटर, चलिएगा। चौथा, सॉरी पांचवा है, इस पर क्या आता है भाई हमारा, एडिशन ऑफ वाटर। क्या है भाई, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे है कहानी देखिएगा। अगर मैं यहां पर 2 कार्बन का एल्काइन ले रहा, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, ठीक है। और पानी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पानी क्या है भाई, HOH। अरे और होगा, पहली तो बात यहाँ पर पानी डायरेक्ट नहीं होगा, पानी कैसे होगा, यहाँ पर एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से ऐड होगा। कैसे ऐड होगा भैया, पानी यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से ऐड होता है, यूजुअली यहाँ पर पानी डायरेक्ट तरीके से ऐड नहीं होता, समझ में आ रही बात। और इनडायरेक्ट तरीका क्या है, इनडायरेक्ट तरीका ये है कि यहाँ पर Hg+2 और एसिडिक मीडियम यूजुअली हम यहाँ पर रखते हैं, तब जाकर के ये हमारा एडिशन होगा, समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब देखिएगा ये क्या है पॉजिटिव पार्ट, ये क्या है आपका निगेटिव पार्ट। सर एक बॉन्ड तोड़ा तो कहीं पॉजिटिव जोड़ दो कहीं निगेटिव जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें, क्योंकि दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है। तो ये कार्बन क्या रहा हमारा, डबल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन से मान लो मैंने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। इस कार्बन के साथ में पहले से ही हाइड्रोजन मौजूद है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, और एक हाइड्रोजन इसकी कहां आ गई, यहां पर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात है। इसे बोलते हैं इनॉल, इसे क्या बोलेंगे, इनऑल। इनऑल क्यों बोला सर, एक तो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, आया ना, और ऑल मतलब OH ग्रुप है। अब यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होगा कि बेटा ये जो तुम्हारा कार्बन कार्बन के बीच का एक डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, समझ में आ रही बात। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो सर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, अरे होंगे नहीं होंगे, ऑक्सीजन को कितने बनाने बॉन्ड, 2। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये तो 2 ही बॉन्ड बना के रखेगा ना, एक हाइड्रोजन से एक कार्बन से। जब अगर मैं ये वाला बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर दूंगा तो क्या ऑक्सीजन को अपना एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा। और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इस कार्बन के पास में, यानी कि हाइड्रोजन का बॉन्ड किससे जाकर जुड़ेगा, इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। तो नतीजा क्या हुआ, देखो ये कार्बन रहा, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन पहले से ही रहे कि नहीं रहे है, तीसरा हाइड्रोजन कहां से आया, ये OH वाला आया, और सिंगल बॉन्ड हो गया कार्बन। अब ऑक्सीजन के साथ में क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड हमारा बनता है, कंपाउंड हमारा बनता है CH3CHO। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथेनॉल। कौन सा नल बोलेंगे भाई, इसको इथेनॉल के नाम से इसको हम जानते हैं, समझ में आ रही बात आपके, अरे क्लियर है। दूसरा कहानी में ट्विस्ट क्या है अब देखिएगा। अब मैंने यहां पर ले लिया कोई दूसरा अदर एल्डिहाइड ले लिया, कोई दूसरा अदर एल्काइन ले लिया, 2 कार्बन से अलावा 3 कलू, 10 कलू, 1000 कलू, 1 लाख कलू, कोई सा भी ले लूं। तो इस बार मैंने क्या ले लिया, इस बार मैंने ले लिया ये वाला एल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत वाली बात है, प्रोसेस तो सेम रहेगा, आया ना, ठीक है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा भैया, उस पर जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, नहीं टूटेगा, टूटेगा, ध्यान सुनेगा। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, एक टूटा, ये कार्बन के बीच में क्या रहा, डबल बॉन्ड रहा ऐसे ही, ठीक है। इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन पहले से ही है, और एक हाइड्रोजन कहां से जाकर जुड़ी, इस वाले की जुड़ी, और इधर हमारा क्या हो गया, इधर हमारा ये OH हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई, हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, वही रीअरेंजमेंट होगा कि ये जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड है ना, ये कहां शिफ्ट होगा, यहां पर। और ये जो आपका हाइड्रोजन वाला ये पूरा का पूरा बॉन्ड है, ये कहां जाकर जुड़ेगा, ये इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा। तो नतीजा हमारा क्या बनता है, नतीजा हमारा बनता है कि सर CH3 एज इट इज रहा, ये कार्बन आया, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब क्या रहा, डबल बॉन्ड रहा, होने की वजह से इस कार्बन और अगले कार्बन के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन क्या है भाई, ऑलरेडी मौजूद है। इस कार्बन के पास क्या है भैया, ऑलरेडी, सॉरी इस वाले कार्बन पे नहीं जाएगा ये हाइड्रोजन आपका, ये कहां शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, समझ में आ रही बात। तो इधर क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया। इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितना हाइड्रोजन है, 2, एक यहां से आया, कितने हो गए भाई हमारे, 3 हो गए। तो क्या बनेगा भैया यहाँ पर
कीटोन बनेगा। तो की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि अगर आप एल्काइन में वाटर का एडिशन करते हो, अगर आप 2 कार्बन का एल्काइन लोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, इथेनॉल बनेगा। 2 के अलावा कितने भी कार्बन का आप कीटोन ले लो, कितने भी कार्बन का आप एल्काइन ले लो, हमेशा किस चीज की फॉर्मेशन होगी? आपके कीटोन की फॉर्मेशन होती हुई यहां से नजर आएगी। ये आपको की पॉइंट यहां पर याद रखना है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई क्या? भाई क्लियर हो गया? एक लास्ट रिएक्शन और आती है, वो आती है बेटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। 7वें नंबर की, 6ठे नंबर की, वोटेवर जो भी है, उस रिएक्शन का नाम क्या है? उस रिएक्शन का नाम है पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन में भी कौन सा पॉलीमराइजेशन है भैया? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या है भैया? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? देखिएगा, देखो मेरे पास में क्या है? मेरे पास में 3 वे होंगे। क्या होंगे? 3 यूनिट होंगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, यानी कि इथाइन की 3 यूनिट लूंगा मैं। एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेगा? कार्बन, इधर भी क्या आ गया? हाइड्रोजन, इधर भी क्या आ गया? हाइड्रोजन। ऐसे नहीं करता मैं, ठीक है ना? एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, कोई दिक्कत वाली बात है? फिर मैंने लिया भैया एक कार्बन, इधर क्या लिया? एक कार्बन, इधर क्या लिया मैंने? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया? एक कार्बन, फिर क्या आया? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, 3 यूनिट ले ली, कोई दिक्कत वाली बात? अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो एक एक बॉन्ड है ना, उठा के एक यहाँ कर दो, एक उठा के यहाँ कर दो, और एक उठा के क्या कर दो? यहाँ कर दो। कर दिया? कर दिया? तो कैसे बनेगा? ध्यान सुनिएगा। ये कार्बन होगा, कार्बन में क्या रह जाएगा आपका? ध्यान सुनिएगा, ये कार्बन, ठीक है, क्लियर है? इस कार्बन से क्या बचा? ये डबल बॉन्ड बचा? बचा नहीं बचा? और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया। अरे आ गया नहीं आ गया? फिर इस कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। इस कार्बन के बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया। एक एक हाइड्रोजन इनसे जुड़ी हुई है क्या? बताओ क्या बन गया? बताओ। अरे क्या बन गया? बेंजीन बन गई। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कमाल की बात है, नहीं है? और ये काम हुआ किसकी प्रेजेंस में? ये काम हुआ रेड हॉट आयरन की ट्यूब के अंदर। आपने ये काम किया, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, जिसमें हमारा ये प्रोडक्ट बनता हुआ तैयार होता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 यूनिट CH ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए क्या लिया हमने? यहाँ पर रेड हॉट आयरन का ट्यूब लिया, यानी कि आयरन Fe ट्यूब यहाँ पर हम ले रहे हैं, और फॉर्मेशन होती है हमारी किसकी भैया? फॉर्मेशन होती है हमारी बेंजीन की, याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है? और इसी के साथ में हमारा लास्ट टॉपिक एक और बचता है, और उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है बच्चों उसका? बेंजीन। बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? C6H6। अभी बनाया ना है भाई? अरे अभी बनाया ना? आ रही बात समझ? तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड क्या है, तो हम क्या देखेंगे? इसकी हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। पहली प्रिपरेशन क्या है? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। बोलो भाई, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन रिएक्शन अभी अभी पढ़ा करके आया हूं। अरे आया हूं कि नहीं आया हूं? होमवर्क है। सेकंड नंबर पर जो आपकी रिएक्शन होगी यहाँ पर, वो होगी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मैंने आपको कराई हुई है। कहां पर कराई हुई है? एल्केन को बनाने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वो मैंने आपको करा रखी है। कहां कराई थी मैंने? याद करो। एल्केन बनाने के लिए, एल्केन को बनाया गया था। एल्केन एल्केन एल्केन, ये रहा हमारा, ठीक है। तो हमने क्या लिया था? हमने लिया था सोडियम सोल्ट लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। इस आर की जगह क्या जोड़ दो? बस बेंजीन जोड़ना, और कुछ नहीं करना। और हुआ क्या था? हुआ यह था कि NaOH का हाइड्रोजन इस आर से जाकर जुड़ा था, नहीं जुड़ा था? अब यहां पर आर की जगह क्या जोड़ दो? बेंजीन। नहीं, अरे होगा नहीं होगा? बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है भैया? चलिएगा, तो हुआ क्या? हुआ ये कि तुम्हारे पास में क्या लिया? तुमने लिया एक बेंजीन। क्या ली भाई हमने? एक बेंजीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। एक हाइड्रोजन में यहां से हटा करके क्या जोड़ सकता हूं? COON जोड़ दिया। अबे जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊंगा? इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा NaOH से। किसकी प्रेजेंस में होगी? कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी। जब मैं इसे हीट कराता हूं, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? यहां से बाहर निकलता है Na2CO3। अबे क्या बाहर निकलेगा? Na2CO3। अब ये फिनाइल रेडिकल जो था, इस पर जाकर क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी भाई? बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये होता है हमारा C6H5COON, और इससे फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? हमारी C6H6 की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। यहां तक बात बताओ, समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। तीसरी एक और रिएक्शन आती है हमारी, तीसरा एक और प्रिपरेशन मेथड है हमारा, वो है हमारा रिडक्शन ऑफ फिनोल। क्या होता है भैया? रिडक्शन ऑफ फिनोल। अच्छा, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ? फिनोल क्या होता है? फिनोल होता है सर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन हमने जिंक डस्ट से करा दी, तो रिमूवल ऑफ क्या होता है?
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, बेंजीन पर जाकर क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा और सीधी सीधी आपकी क्या बन चुकी होगी, ये बेंजीन बनेगी। यानी कि C6H5OH जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, C6H6 में कन्वर्ट हो चुका होगा। समझ में आ रही बात। इनमें से ये दोनों रिएक्शन ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपने क्या करी, ये रिएक्शन आपने भाई नहीं करी। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो यहाँ पर ये बेंजीन की प्रिपरेशन क्या होती है भाई, बेंजीन की प्रिपरेशन यहाँ पर ये पूरी होती है, ठीक है। ये तो मुझे पढ़ाने देगा, बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है भाई, कहानी समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए शुरू करते हैं, 5-10 मिनट का और है भैया। किसके बारे में बात करेंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज का सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। क्या है भैया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन किसका कर रहे हैं आप, सबसे पहले आप एडिशन कर रहे हैं, या तो आप H2 का कर लो या आप किसका कर लो भाई, Cl2 का कर लो। समझ में आ रही बात, क्लियर है। Cl2 का या बिहार 2 का भी एडिशन आप कर सकते हैं, क्लियर है भाई। बिहार का कर लो या फिर क्लोरीन का कर लो, आप इन दोनों में से किसी का भी क्या कर सकते हो, एडिशन यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो बेंजीन का हमारा क्या है, बेंजीन का हमारा स्ट्रक्चर ये, मैं उसका स्ट्रक्चर बना करके देख देता हूँ आपको। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। इस तरह से होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई मुझे। अबे होगा क्या, होगा। हर एक कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई है भैया, हर एक कार्बन के साथ में जुड़ी हुई है एक एक हाइड्रोजन। क्या जुड़ी हुई है, एक एक हाइड्रोजन। चलो मैं भी इसको कुछ जरा कर देता हूं। ठीक है भाई, चलिएगा। चलेगा। ये क्या है, हमारी बेंजीन है, आया ना, ठीक है। अभी कहाँ बनाई बेंजीन, अब बनाऊंगा। बेंजीन में एक एक छोड़ करके क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होंगे होंगे। इन सभी के साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा। अबे होगा क्या, वाह क्या बात है। अच्छा, जब तुम्हें पता लगा ना नो अपनी मटेरियल क्या लगा, एनर्जी दिखा दो, ठीक है। अच्छा बताओ, ध्यान सुनो, अगर मैं इसके बीच का एक डबल बॉन्ड तोड़ दूं तो एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी। तो तोड़ने के लिए मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक डबल बॉन्ड में 2, एक यहां लगा एक यहां लगा, ऐसे ही 2 यहां लगेंगे, ऐसे ही 2 यहां लगे। कितना हाइड्रोजन का चाहिए हमें, 6। 6 का मतलब 3s2 चाहिए, नहीं चाहिए, बोलो भाई। अरे चाहिए क्या है, चाहिए नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मुझे 3s2 चाहिए, तो इसका मतलब यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूट करके सीधा सीधा यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, बॉन्ड टूट करके जो हमारा सीधा सीधा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है भाई, वो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, वो स्ट्रक्चर होगा हमारा ये वाला। ठीक है भैया, वो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। ये क्या स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर ये होगा कि ये कार्बन कार्बन पे पहले से ही एक एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई, अरे है क्या, है। और एक हाइड्रोजन इन सब से जुड़ी हुई है। प्लस इसका बॉन्ड को टूटने से एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, इन पे और बढ़ जाएगी। तो एक हाइड्रोजन इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं है बात आपके, ठीक है। पहली तो रिएक्शन हमारी है। सर अगर हमने गलती से क्या जोड़ते हैं, गलती से क्या जानबूझ के करते हैं, अगर हम यहाँ पर Cl2 और या Br2 जोड़ते हैं, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या जोड़ता हूँ Cl2 या फिर क्या जोड़ूंगा, बिहार जोड़ूंगा, तो कहानी तो सेम चलेगी। बोलो भाई कहानी क्या चलेगी, कहानी तो सेम ही चलेगी ना भाई। बॉन्ड तो तोड़ना ही है, ये बॉन्ड तोड़ करके वैलेंसी फ्री होगी, अब होगी कि नहीं होगी। अगर बॉन्ड तोड़ करके वैलेंसी फ्री मुझे यहाँ पर करनी है, तो एक बॉन्ड को तोड़ने में कितने क्लोरीन यूज कर लूंगा, 2। टोटल कितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो क्या होगा भाई, 3Cl2 होगा कि नहीं होगा। और जैसे भाई मैं यहाँ पर 3Cl2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या बना देता है, इन सभी के साथ में क्या होगा, एक एक क्लोरीन आपस में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा भाई, अरे बताओ भाई जुड़ा क्या, ये हमारा एक एक क्लोरीन। और हाइड्रोजन इनके पास में क्या है भाई, ऑलरेडी हाइड्रोजन इनके पास में ऑलरेडी है, उसको मैं क्या नहीं करता हूं, उसको मैं मेंशन नहीं करता हूं। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा BHC कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, BHC कॉम्प्लेक्स, बोले तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आई बात समझ में। सर इसमें तो बेंजीन है ही नहीं, क्योंकि बेटा ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, इसीलिए इसके नाम में ये पहचान लिखनी जरूरी होती है। समझ में आ रही बात। जैसे तुमने देखा ना कि बहुत सारे लोग जो है अपने साथ में अपने पिताजी का नाम लगा देते हैं,
आ रही बात समझ में? लास्ट में नाम लगा दिया ना, क्या लगा ये फलाना ढिकाना, इस तरह से समझ रहे नहीं समझ रहे, तो वो क्या, वो पहचान देना पड़ा ना, उसी का तो बालक है ये, इसी का बालक है, तो इसने अपने अब्बू जी का नाम लगाया बेंजीन, समझ में आ रही बात, और खुद का नाम क्या है, हेक्साक्लोराइड है। 6 इसमें क्लोराइड यहाँ पर मौजूद होते हैं। बोलो भाई एडिशन समझ में आया? अरे एडिशन समझ में आया। अब एक लास्ट रिएक्शन यहाँ पर इसकी मौजूद है और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है भैया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब किससे मोहब्बत है भाई, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब किससे मोहब्बत है? इलेक्ट्रॉन से। अरे है क्या? अगर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है तो खुद कैसा होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिवली चार्ज होगा। समझ में आ रही बात? और बेंजीन में पॉजिटिव कौन है? सर एक तो बचा कार्बन, एक बचा हाइड्रोजन, हाँ है ना? तो बेंजीन में पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर हम यहाँ पर किसी और चीज को जोड़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनिएगा क्या है। सबसे पहले जो रिएक्शन यहाँ पर आएगी, ये मेरा बेंजीन है। ये क्या है भाई मेरा? ये मेरा बेंजीन है। कोई दिक्कत वाली बात है? इसका फॉर्मूला C6H6 है। कोई टेंशन है? कोई टेंशन है भैया? कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर करूंगा, मान लो मैंने क्या ऐड करा, यहाँ पर Cl2 ऐड करा। किसकी प्रेजेंस में ऐड किया जाएगा? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पर क्या जनरेट होगा? Cl पॉजिटिव जनरेट होगा, और वो किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और एक हाइड्रोजन को हटाकर जाकर क्या हो जाएगा? खुद चिपक जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग गया? हमारा Cl, यानी कि इसका बन गया C6H5Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। और हैलोजन को ऐड कराने वाले प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया भाई? हमने नाम दिया हैलोजिनेशन का। समझ में आ रही बात? क्या नाम दिया इसे हमने? हैलोजिनेशन का नाम दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? सेकंड रिएक्शन हम बात करते हैं, C6H6 है। अगर हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या ले लिया? HNO3 ले लिया, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट होगा वो क्या होगा? वो होगा NO2 पॉजिटिव का। समझ में आ रही बात? तो अगेन वो इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, और एक हाइड्रोजन हटाने के बाद में यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई? यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला होगा C6H5NO2। समझ में आ रही बात? यहाँ पर 6 हाइड्रोजन थे ना, यहाँ पर कितने हो गए? 5 हो गए, और इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन का नाम हो गया हमारा नाइट्रेशन हो गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है भैया? चलिए, तीसरी रिएक्शन आती है हमारी कि अगर हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर ही किससे रिएक्शन कराए? हमने रिएक्शन कराए CH3Cl से, लेकिन किसकी प्रेजेंस में कराए? एनहाइड्रस AlCl3। कुछ नोट किया आपने? सर जहां पर भी तुमने क्लोरीन घुसेड़ा वहां पर AlCl3 जरूर घुसेड़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर करके इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है भाई, पॉजिटिव कौन सा? ये पहले वाला। नेगेटिव कौन सा? Cl वाला। तो वहां से हाइड्रोजन निकल के Cl बना के वो तो साफ है। क्या बचा? ये बचा हमारा CH3 पॉजिटिव। अबे क्या बचता है हमारा? CH3 पॉजिटिव बचता है। तो अगेन ये बेंजीन रिंग पर जाकर के क्या करेगा? ये बेंजीन रिंग पर जाकर के जुड़ेगा, और इसने हमारा CH3 बना लिया। फॉर्मूला हमारा बन गया C6H5CH3 बन गया, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? टोल्यूइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या नाम है भैया इसका? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों बोला फ्रीडल क्राफ्ट? एक साइंटिस्ट का नाम है। एल्काइलेशन क्यों बोला? एल्काइलेशन इसलिए बोला क्योंकि एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप हमने इसमें क्या किया? यहाँ पर जोड़ करके दिया। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात? आगे क्या हो गया? तो आगे क्या? चलिए, लास्ट क्या है देखिएगा। अभी भी हमारा बेंजीन है, हमने यहाँ पर क्या लिया? हमने यहाँ पर लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, और कार्बन के, सॉरी, ये कार्बन क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और ऑक्सीजन नेगेटिव है यहाँ पर, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से क्या होगा आपका? ठीक है, बेसिकली हमारा ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पर प्रेजेंस अगेन किसकी रखते हैं? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस रखेंगे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर क्या आ गया भाई? हमारा पॉजिटिव आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? वो अगेन एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा। इस एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद में क्या बना? ये आपका बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। समझ में आ रही बात आपको? इसे बोलते हैं क्या? एसिटोफिनोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? एसिटोफिनोन बोलते हैं। और इस रिएक्शन का नाम है भाई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या नाम है भाई इसका? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? अरे कोई दिक्कत है? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा बेंजीन रिंग के बारे में, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया? पूरी तरह से देख लिया। कोई टेंशन कोई परेशानी वाली बात? और यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए? समाप्त हुए। अगली क्लास में अगला लेक्चर जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अगला, ये हमारी सेकंड बुक कंप्लीट हो गई हमारी। समझ में आ रही बात? रिवीजन में सेकंड बुक हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। लेकिन रिवीजन का बेनिफिट तब है जब आप रेगुलर क्लासेस जरूर देखें। ठीक है, तो जो तुम्हारी रेगुलर क्लासेस के नोट्स हैं उनको जरूर एक बार रिवाइज करें, उसके बाद में क्रैश कोर्स का देखें तो ज्यादा इजी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि रेगुलर क्लास की डिटेल थोड़ी सी अलग होती है ना। इसके बाद में अब क्या रहा हमारा?
हमारा। इसके बाद में हमारे सिर्फ 3 चैप्टर बाकी रह गए। कौन कौन से? एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहा, एक इक्विलिब्रियम रहा और एक क्या रहा हमारा? थर्मोडायनेमिक्स। अगली क्लास में जो रिवीजन मैं कराऊंगा वो किस चैप्टर का होगा? वो होगा इक्विलिब्रियम का। समझ में आ रही बात? इक्विलिब्रियम के बाद किसका कराऊंगा मैं? इक्विलिब्रियम के बाद मैं आपको करा दूंगा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर रिवाइज कराऊंगा, और थर्मोडायनेमिक्स के बाद में सबसे लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद में हमारी क्लासेस ऑफिशियली क्या हो जाएंगी? ऑफ हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए? समाप्त हुए। नमस्कार। बंद कर दो।